हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, 5:45 के करीब का टाइम हो रखा है। और मैं भैया के लिए लंच बना रही हूँ। और ये काफ़ी दिन मतलब पुराना वीडियो हो गया है। अब 13-14 दिन से तो मेरे प्रॉपर व्लॉग वैसे ही नहीं आ रहे। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि मेरी दादी सास नहीं रही, और तो इसलिए फिर मैंने नए वीडियो शूट भी नहीं किए थे। और जो पुराने थे वे भी रखे ही थे, एडिट करके डाले नहीं थे। बीच में एक आधा वीडियो वैसे ही डाल दिया था। तो ये उससे पहले के ही हैं पुराने, जब तो भैया का स्कूल खुला हुआ था। और इस टाइम तो स्कूल बंद हो चुके हैं। 23 तारीख को ही बंद हो गए थे, छुट्टियां पड़ गई थी संजीव की। और यहाँ पे फिर मैं सुबह की चाय बना रही, भैया के लिए बनाना शेक बना रही थी और उसका लंच बना रही थी। लंच में रोटी नहीं लेके जाता वो, सुबह 1 बजे आ जाता है तो लंच तो तभी करता है। तो मैं थोड़ी सी मूंग की दाल भिगाई थी रात में, उसकी चाट बना के दे रही हूँ। प्याज टमाटर यही सब काट दिया है और चाट बना रही थी। थोड़ी सी दे देती हूँ, लंच में खा लेता है। क्योंकि लंच इनका हो जाता है ज़्यादा जल्दी, क्योंकि 6:30 तो ये स्कूल चले जाते हैं 6:25 पे। और 10:30-10 बजे इनका लंच हो जाता है। तो कहता है मम्मी भूख नहीं रहती। फिर मैंने कहा खाली पेट से तो अच्छा है थोड़ा कुछ ले जाए। तो फिर इसे मूंग दाल की चाट पसंद है, मैं वो दे देती हूँ। हेल्दी भी होती है और अच्छी भी होती है। तो फिर बस मैं वही चाट बना के दे रही थी। और सुबह पी के चला जाता है बनाना शेक और लंच। फिर ये स्कूल से आता है, जब तक मैं तैयार रखती हूँ तो आते ही कपड़े वपड़े चेंज करके लंच कर लेता है। यहाँ पे बनाना शेक बन गया है तो मैं उसे बनाना शेक भी दे दूँगी और टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। ये थोड़ी सी दाल एक्स्ट्रा थी जो कि बच गई है, तो उसे मम्मी को दे दूँगी चाट बना के, या तो बाद में कोई खा लेंगे। मम्मी से पूछ लूँगी, अभी खाएंगी तो मम्मी को दे दूँगी। और भैया का कर देती हूँ बोतल बाटल लंच वंच सब ला के पैक। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और ज़्यादा लाइट नहीं जला रखी, बस एक अंदर स्टोर की जल रही होगी दिख रहा है, और एक ही किचन की साइड की जला रखी है और बाकी का अंधेरा है। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ बेटे का बैग और पानी की बोतल ले आई फ्रिज से। और ये छोटा हैंड टॉवल ले आई हूँ जो लंच करते वक्त इन्हें चाहिए होता है। टिश्यू पेपर लंच सब रख दिया है, कर दिया है पैक। तो बस बोतल और डाल देते हैं, चम्मच भी डाल दी है तो रख दिया। पहले तो अलग से लंच की किट लेके जाता था, अब नहीं लेके जाता। कहता मम्मी उसे भी उठाओ, फिर याद नहीं रहता। 1-2 बार बस में भी छूट गई थी तो अब नहीं लेके जाता, बैग में ही रख लेता है। तो यहाँ पे बोतल ना ये थोड़ी सी मोटी है तो टाइट हो जाती है डालने में साइड में। और वैसे ही दूँ प्लास्टिक वाले, और वो तो उनमें ठंडा नहीं रहता पानी, तो इसलिए ये स्टील वाली लेके जाता है। और यहाँ पे बेटा तैयार हो गया था और वो अपना बनाना शेक पी रहा था। बैग में मैंने लंच लगा के रख दिया था, देखो इधर अंधेरा दिख रहा है ना, और वो पी रहा है बनाना शेक। तो यहाँ पे फिर पूजा वूजा हो गई थी, मैंने पूजा कर ली थी और मंदिर होके आ गई थी और घर में भी पूजा कर ली थी। और अभी बना लेते हैं चाय, तो चलते हैं बाहर। और आप भी कर लो मेरे मंदिर के दर्शन। और पूजा वूजा हर कर ली है, संजीव स्कूल चला गया है और काम सारा भी ऐसे ही पड़ा है। मम्मी उठ गई है, मम्मी भी बाहर है क्योंकि सुबह सुबह अच्छा मौसम होता है। यहाँ के बिस्तर तो उठा दिए, काम सब ऐसे ही पड़ा है, गद्दे वद्दे खड़े कर दिए। ये स्लेब सब ऐसे ही पड़ा है। सुबह भैया का नाश्ता बनाया था, लंच दिया था, और अभी चाय रखी मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए। तो चाय बना लेते हैं पहले और फिर करेंगे अपना काम शुरू। चाय पी के सबसे पहले चाय पियेंगे। और टाइम बज गए हैं 8, और मैं 5:45 बजे उठी थी और 8 बज गए हैं। और नहा लिए हैं, कपड़े धुल गए हैं और अभी चाय बन रही है, चाय पियेंगे फिर उसके बाद काम करेंगे। ये दूध का भगोना खाली हो गया है तो इसे पोंछ के थोड़ा सा गर्म करके मलाई निकाल देते हैं। जब तक चाय उबलती है छोटे मोटे काम कर लेते हैं। तो इसे मैं गरम करके मलाई के बर्तन में निकाल देती हूँ जिसमें मलाई इकट्ठी कर रखी है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो मैंने बैक कैमरे से दिखाया था, अभी तक फ्रंट से नहीं दिखाया था, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। नहा धो लिया है, मंदिर भी होके आ गई हूँ और अब चाय बन रही है। तो चाय बना लेते हैं, फिर उसके बाद चाय पियेंगे
जब तक चाय नहीं पी लेते फिर तब तक काम करने में मज़ा नहीं आता। बस नहा लेती हूँ, पूजा वूजा कर आती हूँ, संजीव का जो स्कूल का करना होता है कुछ वो कर देती हूँ, फिर उसके बाद तो चाय चाहिए ही चाहिए। पहले तो उठते ही चाहिए होती थी जब मैं मंदिर नहीं जाती थी, तो नहाने से भी पहले मैं चाय पी लेती थी। और अब तो चलो इतना इंतज़ार कर लेती हूँ कि मंदिर से आके चाय पीऊँगी। तो यहाँ पे चाय पक रही है हमारी, रख दी मैंने, और लाइट के सामने से रोशनी पड़ रही है फोन पे। और भगोना खाली कर देते हैं, फिर जब बर्तन धोएंगे सारे इकट्ठे करके एक साथ धो लेंगे। तो यहाँ पे मलाई निकाल दी है मैंने, जो एक बर्तन में इकट्ठा करके रखती हूँ। फिर जैसे ही ये भर जाता है तो फिर बिलो लेते हैं और घी बना लेते हैं। सर्दियों में तो मक्खन ही खा लेते थे, अब गर्मी होने लग गई है तो घी बना लेते हैं, फिर रोटी राटी चुपड़ने के काम आ जाता है वैसे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है मलाई का बर्तन को खाली। चाय पक रही है, इसे मैं फ्रिज में धर आती हूँ। थोड़ी अदरक लेके आती हूँ, मम्मी की चाय में अदरक डाल दी। तो यहाँ पे अदरक ले आई हूँ मैं, धो ली है। अब इसे कूट देते हैं, अपनी चाय निकाल के फिर डाल दूँगी मम्मी की, फिर और उबाल दूँगी। और आज है मंडे और मेरा है मंडे का फास्ट है। तो मम्मी के ने तो नाश्ता कर लिया, मम्मी ने खाली रोटी, दूध और चटनी, और चाय पियेंगी। ज्योति जिम गई है, भैया स्कूल गया, और अब मैं चाय पी के फिर अपने काम पे लग जाऊंगी। तो पहले चाय को पकने देते हैं, जब तक आपसे थोड़ी बातें भी हो गई हैं। तो बातें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, फिर इसके साथ फिर दिखाऊंगी आगे व्लॉग में क्या क्या करूँगी। तो चाय वाय पीने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी रूम में, और अभी रूम का काम करूँगी। और यहाँ पे ना मैं मम्मी की अलमारी से कुछ निकाल रही थी, याद नहीं है क्या निकाल रही थी क्योंकि कई दिन पुराना वीडियो हो चुका है। तो देखते हैं क्या निकाल रही हूँ, देख के याद आएगा कि क्या निकाला था उस टाइम पे मैंने। तो देखते हैं क्या कर रही हूँ मैं मम्मी की अलमारी। अच्छा, यहाँ पे मैंने निकाला था छोटा बैग मम्मी, क्योंकि मम्मी को जाना है हरियाणा, और मम्मी हरियाणा से लौट फेर करके आए भी। मम्मी को 15-17 दिन हो गए हैं, और ये उस दिन का वीडियो है। 2 दिन के लिए मम्मी को हरियाणा जाना था, तो मम्मी ने कहा था मेरा सूट और बैग निकाल के रख देना, एक सूट लेके जाऊँगी एक पहन के। तो मैंने कहा ठीक है। तो वही मैंने मम्मी का बैग निकाला था यहाँ पे, और मुझे याद ही नहीं था किस दिन का वीडियो है क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया। और अब वैसे भी पुराने वीडियो जब मैं डाल रही थी मायके के वगैरह, और फिर अब 13 दिन तो कोई वीडियो नहीं डाला था, ऐसे ही रहा। और कल की थी हमारी दादी की तेहरी, तो कल हो गई है। और अब देखती हूँ कंटिन्यू रोज़ प्रॉपर व्लॉग डाला करूँगी जैसा भी टाइम मिलेगा। आप सपोर्ट करना, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, और अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। और बस फिर मैंने मम्मी का बैग निकाल के रख दिया था, और अब ड्रॉर व्रोर झाड़ रही हूँ इधर उधर से, और बेडशीट सही करेंगे, करते हैं अपना काम, फटाफट से लग जाते हैं। और सामने लाइट है तो वो दिख रहा है, लाइट का रोशनी चमक रही है। तो ज़्यादा बिगड़ी हुई नहीं थी, पूरी चादर नहीं उखाड़ी है। और बस ऐसे करके दबा के बिछा देते हैं, क्योंकि इस पर कोई सोता नहीं है, बैठ जाते हैं सोते हैं बाहर हॉल में गद्दे डालकर, क्योंकि इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और बहुत गर्मी लगती है। पूरे दिन एसी चलते रहते हैं, और कभी कभी लाइट चली जाती है, आधा घंटा चली जाती है। एक दिन तो 1 घंटे में आई थी, तो भाई गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। और यहाँ पे बस मैंने बेड को साफ़ कर दिया, बेड पे कपड़ा लगा दिया है, और चादर को भी झाड़ दिया है। और देखो कितनी तेज़ से एकदम से लाइट दिखी, कितनी तेज़ से सामने ही फ्रंट में, तो उसका ही रोशनी दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कितनी तेज़ लग रहा है एकदम से। और यहाँ पे बस बेड सही कर दिया था मैंने, और तकिए वकिए और लगा देती हूँ। और तकिए खूब सारे रखे पड़ते हैं हमारे बेड पर, क्योंकि 2 जने बैठ जाते हैं, 2-2 3-3 लेके बैठते हैं वो, तो इसलिए 6 तकिए तो रहते ही हैं ज़्यादातर मेरे बेड पे।
कभी वैसे व्लॉग दिखाना हो भाई चादर के साथ के तो मैं 2 लगा देती हूँ, नहीं तो 6 रहते हैं, 2 चादर के साथ के 4 एक जैसे 6 का तक ये रखे रहते हैं। और यहाँ पे बस मैंने कर दिया डस्टिंग इधर उधर की। अब बारी आ जाती है सोफ़े की, तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर। और ये भैया के थे हेडफोन और इन्हें मैंने उठा के अंदर रख दिया है। और अभी करेंगे सोफ़े की सफाई। जो कपड़े वपड़े रखे हैं उन्हें उठा के धरेंगे धोने के, उन धोने की जगह जो पहनने के हैं उन्हें पहनने की जगह। तो ये ज्योति निकाल के गई थी और मेरा बेटा निकाल के गया था स्कूल गया जब, तो ये ऐसे ही पड़े हैं सब सोफ़े पे। इन्हें उठा के रख देते हैं, जो फोल्ड करने के उन्हें फोल्ड कर देते हैं, जो टाँकने के उन्हें उठा के टाँक देते हैं। और यहाँ पे सोफ़े का कवर अच्छे से झाड़ के दोबारा लगा देंगे और बस फिर सोफ़ा भी हो जाएगा। फिर डस्टिंग वस्टिंग झाड़ू बाकी रहेगी और फटाफट करेंगे फिर हम अपना काम। और वीडियो बनाते हैं ना तो थोड़ी सी देर और ज़्यादा हो जाती है। और ये हैं डब्लू की पजामियाँ, क्योंकि कई बार वो यहाँ सुसु वगैरह कर देती है तो यहीं रखी रहती है, मैं धो के यहीं रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आते हैं तो फिर उसे पहनने को यहाँ भी चाहिए होते हैं। ड्रेस पूरी गंदी कर देती है ये सारी और खेलती रहती है, तो उसकी 1-2 पजामी ड्रेस यहाँ रखी रहती है। कुछ भी खाएगी तो कपड़े गंदे कर लेगी और सुसु भी कर देती है पजामे में, तो इसी चक्कर में उसके कपड़े रखे 1-2। और यहाँ पे बस मैंने सोफ़े का कवर भी अच्छे से सेट कर दिया है, मतलब करने लगी हुई हूँ। और बस अब ये रख देते हैं कुशन। सोफ़े का कवर हो गया है सेट हो गया है। अब करेंगे डस्टिंग। और ये देखते हैं किसकी जुराब वगैरह हैं जो गंदे हैं उन्हें बाथरूम में घेर देंगे और अब लगेंगे अपने झाड़ू पोछा में। तो डस्टिंग भी करनी होती है सब जगह की, तो मैं कपड़ा लगा के आ रही थी इधर उधर। बेड पे तो साथ साथ लगा दिया था जब चादर ठीक की थी। और बस यहाँ सारे में अच्छे से डस्टिंग करके और फिर पोछा झाड़ू भी नहीं की है अभी, तो पोछा कहाँ से पहले झाड़ू करूँगी। और अकेले होते हैं तो फटाफट काम में लगे रहते हैं और सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो बिल्कुल भी काम नहीं ख़त्म होता है। और अभी आ रखी है मेरी छोटे वाली ननद आरती और उसका बेटा, तो अभी तो हमारा पूरे दिन ऐसा रहता है कि समझ में ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म। तो इधर का करते हैं तो इधर का फैल जाता है, पूरे दिन काम ऐसे ही चलता रहता है। और ये जो मैंने कपड़े धोए थे आपको बताए थे, इन्हें मैंने नलके पे रख दिया था और अभी पानी टपक गया, मैंने बाल्टी में ले लिया। अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर ही फैला देंगे, तो ऊपर लेके चलते हैं बाल्टी में और चलते हैं आप ऊपर। आ गई। और ये लाल मिर्ची लेके आई थी मम्मी आधी किलो, तो इन्हें मैं धूप में रख देती हूँ, फिर इनका पीस के पाउडर बनाना है। तो अच्छे से धूप लग जाएगी और सूख जाएंगे। कपड़े भी सुखा दिए मैंने, जो 2-4 धोए थे नहाई तब, और सुखा दिए हैं। और अब ऊपर का झाड़ू पोछा कर लेते हैं। ऊपर का झाड़ू पोछा मैं करके जाती हूँ रोज़, वैसे गंदा नहीं होता है, धूल मिट्टी हो जाती है, छत पे हो जाती है। वैसे तो बेड तो सब जू का तू रहता है, क्योंकि ऊपर कोई सोता ही नहीं है, तो सब जू का तू रहता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं तो ऊपर आते हैं, नहीं तो नीचे ही सो जाते हैं, क्योंकि डबल एसी चलाना पड़ता है, फिर ज़्यादा बिल आता है, तो हम सारे नीचे ही सो जाते हैं। और तो चलो अभी मैं कर लेती हूँ झाड़ू पोछा, फिर आपको दिखाऊंगी। छत पे हो जाती है धूल मिट्टी, हवा चलती है ना तेज आंधी होती। एक बार सोचती हूँ कि कपड़े सही करूँगी, पूरी अलमारी भरी हुई है, पर भर तो फिर भी जाती है। सारे तय करके फोल्ड करके लगाए थे अभी अच्छे से, और बीच में से सूट खींच के निकालती हूँ ना, तो सारे फिर से बिगड़ जाते हैं। और अलमारी खोल ली और देखो शर्ट आके नीचे गिर गई, भरी पड़ी है सारी अलमारी। और पहनो तो कपड़े नहीं मिलते हैं अलमारी में, ना उड़ते नहीं है। तो अभी मैं लगा लेती हूँ झाड़ू ले आई हूँ तो मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और ये इधर ज्योति की सिलाई मशीन रखी है, और इन थैलों में उसके कपड़े रखे हैं जो ये रखे सामने सिलने के। और अभी करते हैं हम झाड़ू, फिर उसके बाद मिलेंगे।